अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप लोगों की खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। मैंने आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग की वीडियो आप लोग देख सकते हैं। 1 डे अगो 1 आवर 36 मिनट 02 सेकेंड। इसमें बहुत डिटेल में जो भी फ्यूचरिस्टिक प्रोबेबिलिटीज़ हैं अपने एनालिसिस आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर किए हैं। जो भी मैं ग्रुप में डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस रखते हैं उनके साथ शेयर करता हूँ, वो सब आपके साथ शेयर किया है। उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि 27 अक्टूबर को जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टारगेट दिया था 34,400 और 34,451.7, ये हमारा हिट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस 34,800 तक आ चुकी है, ठीक है। और हमारा जो सेकंड टीपी था ना वो भी हिट हो चुका है, ठीक है। देखा जाए अगर 34,400 या 34,451 को फर्स्ट टीपी मानकर चलो तो हमारा सेकंड टीपी भी हिट हो चुका है, विच इज़ 34,800, ठीक है। जब बिटकॉइन की प्राइस रिसेंटली गई थी 34,888 तक, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आप लोगों को मैंने उस वीडियो में भी कहा है प्री मार्केट एनालिसिस की कि इसको लिख लो अपने पास, स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लो, ठीक है ना। ये एक प्रोबेबिलिटी है और उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को स्टॉप लॉस भी बताया हुआ है और ये एक ट्रेड दी हुई है मैंने आप लोगों को लिखकर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, बेहतर चल रही है। और क्यों बेहतर चल रही है डिस्पाइट ऑफ ऑल द फैक्ट्स, ठीक है ना, जो भी चल रहा है मार्केट के अंदर, क्यों ये बेहतर चल रही है। नॉट बिकॉज ऑफ सब फंडामेंटल न्यूज़ जिस तरह लोग कहते हैं आपसे, ठीक है ना, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह, नॉट बिकॉज ऑफ एनी फंडामेंटल न्यूज़ या व्हाट्सोएवर। आज फेड रेट है, इंटरेस्ट, फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, ठीक है। एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ठीक है ना। फेड रेट हाइक्स होने नहीं होने वाली बात है, तो ये उसकी वजह से नहीं है इस तरह। ये 12 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप है और ये आप लोगों को बहुत पहले से बताया हुआ है, ठीक है ना। इन बिटवीन 3 डिफरेंट आपको प्रॉपर सिग्नल्स लिख कर दिए हैं ट्रेडिंग के लिए, आपकी ट्रेडिंग जर्नी आसान हो, लर्निंग के साथ अर्निंग कर सको, कोई लेम एक्सक्यूज़ ना रहे अपने असूलों के ख़िलाफ़ जाकर आप लोगों को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरी मोहताजी में आओ। आप लोग ख़ुद अपने एनालिसिस करके, ख़ुद जब इंसान अपने एनालिसिस के साथ ट्रेडिंग करता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ओवर कॉन्फिडेंस बुरी बात है, एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, इन पॉजिटिव सेंस कह रहा हूँ। और उसे अपनी ट्रेड के ऊपर भरोसा भी होता है, उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी मजबूत भी होती है और उसके स्टॉप लॉस और टीपी भी उस हिसाब से फिर चलते हैं, हिट होते हैं। खैर, तो ये 26,525 से उठ के जो 35,981 तक आए, ये इस एक मूव की बात नहीं हो रही। इससे भी पहले जब हम 25,965 से उठे थे, ठीक है ना, उससे भी पहले जब हम 24,888 से उठे थे, और उससे भी पहले जब वीकली टाइम फ्रेम में 1 महीना पहले जब ये कैंडल थी हमारे पास बनी हुई ना, सिर्फ ये यहाँ तक, तो मैंने आपसे कहा था कि न्यू हायर हाई दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर। चार्ट्स बातें करते हैं 12 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है विच विल गोइंग टू गेट कन्फर्म्ड। वीकली टाइम फ्रेम में उठ रहे हैं, 3 डे टाइम फ्रेम का लॉन्ग ख़त्म नहीं हुआ, मंथली टाइम फ्रेम में मोमेंटम फिर से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बातें और आप लोगों ने इस मूव से कमाया हो, ठीक है ना। खैर, अभी जो करेक्शन होनी है वो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हो जाए कोई मसला नहीं है। प्राइस 30,500 क्या उससे भी नीचे जाए, इट डज़न्ट मैटर टू अस कि हमने तो मार्केट प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए दोनों साइड से कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस मार्केट के जंगल के शेर हैं, बब्बर शेर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, मैं आप लोगों के साथ कोई एनालिसिस करने यहाँ पर नहीं आया हूँ नए तरीके से। जो प्री मार्केट एनालिसिस में बताया उसी को मैंने रिपीट किया है। मैं यहाँ पर आप लोगों को सख्त मसरूफ़ होने के बावजूद मंथली कैंडल क्लोजिंग के बारे में बताने आया हूँ, और जो हमारी अक्टूबर की अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हो चुकी है, और वीकली कैंडल भी हमारी जो क्लोज़ हुई, ठीक है ना। मैं उस सिलसिले में आप लोगों को बताने आया हूँ, ठीक है। जो मैंने शायद प्री मार्केट एनालिसिस में वीकली कैंडल क्लोजिंग का जिक्र नहीं कर पाया था, वक्त की कमी की वजह से। ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी, और आज मंथली कैंडल जो क्लोज़ हो चुकी है हमारी उसके ऊपर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। खैर,
तो हमारी वीकली कैंडल स्पॉट की जो क्लोज़ हुई थी 3 डे की भी और वीकली भी दोनों साथ में क्लोज़ हुई 34,529.89। ये एक मिसाल है कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स डजेंट मैटर, प्राइस रिमेन्स द सेम। सिंस 24th of June आई हैव बीन अपडेटिंग हियर इन द एनालिसिस सेक्शन। क्या अपडेट कर रहा था? वही क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट 36 के 24th of June को भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को रिमाइंड करवाया था। नॉट ओनली इन फेबररी, मैंने आप लोगों को जून में भी रिमाइंड करवाया, ये मूव आने से पहले बताया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा जो हमारा जो इस साल के एंड तक ये पॉसिबिलिटी है कि 42 के या मैक्सिमम कह रहा हूँ, हाँ 49 के तक हम जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ तक जाएं। एनीवेज, तो वही बात मैंने यहाँ पर रिपीट की है, ठीक है ना। इस लिंक को क्लिक करें तो वो जो 10 दफ़ा आपको प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में बताया वही बात सामने आ जाएगी। फ्री के सेक्शन में भी आप लोगों को रिमाइंड करवाया था 22 अक्टूबर को। ये मूव 23 अक्टूबर को आया। अगर आप 26,525 के बाद जो हम उठे 30,720 तक, उसके बाद जो गिरे 28,055 तक, वहाँ की बात करें, सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम लगाया 28,076, तो आप देखेंगे कि वहाँ से जो हम उठे हैं और गए हैं यहाँ पर 35,981 तक। तो ये मूव सारा 22 अक्टूबर को फ्री के सेक्शन में भी बता दिया गया था। ये रिमाइंडर मैंने शेयर किया था एनालिसिस सेक्शन का इन फ्री के सेक्शन में। वी मे गो इवन अबव दिस, दैट इज़ 37,200। मैं कह रहा हूँ कि इससे भी ऊपर जा सकते हैं, 37,200 से तक भी जा सकते हैं। किससे ऊपर जा सकते हैं फ़ारूक भाई? इससे ऊपर 36,342.32 से भी ऊपर जा सकते हैं, 36,000 तक जा सकते हैं, 36,157 तक जा सकते हैं। इससे भी ऊपर 37,200 तक भी जा सकते हैं, हम 38,200 तक भी जा सकते हैं, हम 38,800 तक भी जा सकते हैं। प्रायर रिजेक्शन एंड हेल्दी रिट्रेसमेंट, बट इन रियल आर टारगेट इज़ 40 के मिनिमम एंड 49 के मैक्सिमम बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और द बिगिनिंग ऑफ जनवरी 2024। इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वही 24 जून की तारीख आ जाएगी। ये 30 अक्टूबर को लिखा है मैंने आप सबको, जो एनालिसिस सेक्शन पढ़ सकते हैं। डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस है, उन्होंने तो 30 अक्टूबर को सुबह 9:16 में ही पढ़ लिया था, पर आप लोग अभी पढ़ रहे हो, अभी सुन रहे हो इसको, अभी समझ रहे हो इसको, ठीक है। नाउ बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर, manage your risk and keep holding your long term investment, meanwhile with position sizing and stop loss keep buying bitcoin at support and selling at resistance। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने शॉर्ट्स नहीं लगाने, शॉर्ट्स मिस करने हैं, या हेल्दी करेक्शन नहीं आएगी, या हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं आएगी। आपने रेजिस्टेंस से शॉर्ट करना है और सपोर्ट से बाय करना है, ठीक है ना, स्टॉप लॉस के साथ। ये बहुत सिंपल है, नो रॉकेट साइंस इन इट, अल्हम्दुलिल्लाह। नोट कॉशन वार्निंग, बिगेस्ट मिस्टेक बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर, एक हेल्दी अप ट्रेंड के बावजूद अपने सेंटिमेंट्स बेयरिश रखना वाइल ट्रेडिंग। यानी एक बहुत बेहतरीन हेल्दी ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, उसके बावजूद आप अपने जो सेंटिमेंट्स हैं, अपने जज्बात हैं, वो बेयरिश रखें। आप बेवकूफ़ी करेंगे, जहालत है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। जिस प्री हाल्विंग पम्प का इंतज़ार था वो आ गया, अब खुशियाँ मनाओ, दुखी किस बात पर हो? क्या मूव मिस कर लिया आपने भी? कुछ मिस, अल्लाह हिदायत दे, मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या मूव किस कर लिया आपने, क्या मूव मिस कर लिया आपने भी? एनीवेज, तो खैर मार्केट बार बार मौके देती हैं। फ्री के सेक्शन में भी इसको मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये मैंने आप लोगों को फ्री के सेक्शन में रिमाइंड नहीं करवाया। जिन हजरात के पास ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं है, ये फ्री का सेक्शन है, सम वर्ड्स इन शॉर्ट, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के अंदर भी क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट मैंने आप लोगों को रिमाइंड करवाया 36,157.41, वो भी 22 अक्टूबर को पंप आने से पहले। ये इम्पल्सिव मूव जो था, एक्सपेंशन मूव ऊपर की तरफ 12 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, ये भी आपको प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में समझाया गया है। और 24 जून एनालिसिस सेक्शन का स्क्रीनशॉट निकाल कर आपको दिखाया है, जिसके अंदर क्लियरली मैंने आप लोगों को ऊपर का टारगेट दिया 36,157, और साथ साथ बताया कि इस साल की एंड तक हम 42 के वंस अगेन रीटेस्ट कर सकते हैं, या मैक्सिमम 49 के तक जा सकते हैं, ठीक है ना। नथिंग इज सर्टेन नॉर गारंटीड, अल्हम्दुलिल्लाह, यही हमें पता है, यही प्रोसेस है विच इज़ रेलिवेंट, रेस्ट ऑल इज़ इररेलिवेंट। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी मर्ज़ी, आपने इस बात को समझना है, मानना है, नहीं मानना है, वन साइड एनालिसिस के चक्करों में रहना है और अपना नुकसान करना है, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट पोजीशन साइजिंग, विदाउट स्टॉप लॉस इन लॉस और इन प्रॉफिट। ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग के नाम पर गैम्बलिंग करनी है। आपको मुबारक हो, अल्लाह आपको हिदायत दे। एज यू कैन सी टुडे BTC स्पॉट इवन 3-day कैंडल क्लोज्ड एट 34,525.89, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पर आपको रिमाइंड करवाया, शोइंग अस क्लियर इंडिकेशन ऑफ अ रिट्रेसमेंट
एज वेल प्रायर टू द फर्दर पंप टिल 40K बिटकॉइन, ठीक है ना। ये हमें क्लियर दिखा रहा है कि एक रिट्रेसमेंट पॉसिबल है, जो मैंने आप लोगों को पिछली कुछ वीडियोस में खुलकर बताया भी है। यहाँ पर 30,477.74 मैंने आपको दिखाया है, इधर तक क्या इससे भी नीचे जा सकता है और इससे ऊपर भी 31,700 500 से भी पलट सकती है प्राइस। वो कोई ऐसी बात नहीं, वो हम देखेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से। वंस हम 33,287 33,100 को ब्रेक करेंगे, ये लोकल सपोर्ट को, फिर उसके बाद देखेंगे किस तरह रिट्रेस कर रहे हैं, लोअर हाई लोअर लो मूव, किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है। ये एक विक जा रही है नीचे डेली टाइम फ्रेम में, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। हम सब मिलकर देखेंगे इंशाल्लाह, हम सब मिलकर ट्रेडिंग करना यहाँ पर सीखते हैं। यहाँ पर कोई सिग्नल्स नहीं दिए जाते, यहाँ पर बेवकूफ़ नहीं बनाया जाता, यहाँ पर लोगों को धोखा नहीं दिया जाता, किसी किस्म का फ्रेब नहीं होता, कोई ऐड प्रमोशन नहीं होती। यहाँ पर जो चार्ट्स पर फैक्ट्स हैं वही डिस्कस किए जाते हैं आपके साथ, ठीक है ना। We have no issues if Bitcoin retraces till 26,230 as well, but Bitcoin should not go below 25,160 and 3-day time frame candles with bodies should not close below it, otherwise 12 hour time frame का जो ये रियल पंप है ना will be null and void, ज़ाया हो जाएगा, बकवास हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसका जो होना था हो गया, मतलब यानी कि यही हमारा लोकल टॉप लग गया और उसके बाद फिर हमने नीचे का सफ़र इख्तियार कर लिया। 12 आवर टाइम फ्रेम का हमारा रियल पंप ख़त्म हो गया। अगर 3-डे टाइम फ्रेम की कैंडल एक या दो बॉडी के साथ 25,160 के नीचे क्लोज हो जाती है, एक बोलता हूँ ना, उसके बाद फिर दो यूँ बोलता हूँ कि एक बने उसका दूसरी फिर ऊपर की तरफ बन जाए तो वो कैंडल को पूरा खा ले, एक रेड की बनी एक ग्रीन की बन गई, नहीं ऐसा नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर अगर कंसेक्यूटिवली दो भी कैंडल बन गए 3-डे टाइम फ्रेम की 25,160 के नीचे तो फिर 12 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप नल एंड वॉइड होगा, वरना नहीं, वरना तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखें होता है क्या। वीकली टाइम फ्रेम लॉन्ग स्टिल नॉट फिनिश्ड, मंथली टाइम फ्रेम मोमेंटम शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ एज वेल अल्हम्दुलिल्लाह। ये मंथली कैंडल क्लोजिंग से पहले आप प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में देख सकते हैं, मैंने आपको कहा है कि मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है अपवर्ड्स। मैंने आप लोगों को 78.60 की मिसाल दी थी, 80 के ऊपर होगा तो मज़ीद ऊपर जाएगा। आप खुद देखें क्या दिख रही है स्टॉकेस्टिक आरएसआई 90 अबव 90.30, मूविंग एवरेज स्टॉकेस्टिक आरएसआई पर्पल क्या दिख रही है, मंथली कैंडल क्लोजिंग से पहले बताया है मैंने आपको, अभी क्या दिख रही है 81.48। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फ़ारूक भाई ने आप लोगों को एडवांस में बता दिया कि मंथली टाइम फ्रेम में मोमेंटम ऊपर की तरफ शिफ्ट है। जो लोग यहाँ पर प्लान कर रहे हैं कि यहीं से प्राइस एकदम धन करके नीचे गिर जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है जब मंथली टाइम फ्रेम में मोमेंटम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो, ठीक है। हेल्दी रिट्रेसमेंट होगी, प्राइस ज़रूर नीचे जाएगी। हमारी प्रीवियस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन एक्सपेक्टेड है एज अ सपोर्ट रीटेस्ट होगी, वो टूट के मज़ीद नीचे प्राइस जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी सर्टन या गारंटीड नहीं है, बट एट द एंड मंथली कैंडल क्लोज होने से पहले आप लोगों को बता दिया कि मंथली टाइम फ्रेम में मोमेंटम ऊपर की तरफ शिफ्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी नीचे नहीं गिर रहे, आज गिर जाए कल गिर जाए मगर अक्टूबर में नहीं गिर रहे। क्लियर हो गई बात। रिस्की स्काल्प शॉट वगैरह लिख कर दिए हैं आपको। स्विंग शॉट कंटिन्यूएशन के लिए बारहा रिपीट किया, 33,287 33,100 के नीचे देखेंगे किस किस्म के कंटिन्यूएशन पैटर्न्स बन रहे प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से, ठीक है। मैं आप लोगों को अपडेट करता रहता हूँ, आप लोगों को भी अल्लाह देखने वाली आँख अता करे। फिर मैंने यहाँ पर लिखा रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। बेरिश सेंटिमेंट्स नहीं रखने हैं, बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर ऑलरेडी बताया हेल्दी अप ट्रेंड के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है, बिगेस्ट मिस्टेक बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर एक हेल्दी अप ट्रेंड का के बावजूद अपने सेंटिमेंट्स जो भी बेरिश रखेगा वो जाहिल है, वो इस मार्केट से कभी फ़ायदा नहीं उठा सकता, ठीक है ना। बेरिश नहीं रखने, ठीक है ना। आपने डाउनवर्ड मोमेंटम भी मंथली टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाए, उसको भी आपने देखना है कि बुल साइकिल का फेस चल रहा है, इंटैक्ट है, डजेंट मैटर हम वर्स के सिनारियो में नीचे भी जा रहे हो, इट्स ओके, नो इश्यूज़। रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज़ अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। लोकल सपोर्ट, लोकल न्यू डिमांड जोन 30,400 से लेकर 29,400, वहाँ पर भी ब्लाइंड लॉन्ग्स नहीं लगाने आप लोगों ने। SIP अब तक शुरू नहीं की तो अब ज़रूर कर लेना स्टार्ट, ठीक है ना। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सपोर्ट से बाय करना, की लेवल से बाय करना, मार्केट डम भी हो रही है तब भी आप स्पॉट में आप बाय किए जा रहे हो, DCA किए जा रहे हो, डॉलर कॉस्ट एवरेज, तो वो SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात कर रहा हूँ। अब तक शुरू नहीं किया तो अब ज़रूर शुरू कर लेना। लोकल सपोर्ट, लोकल न्यू डिमांड जोन भी बता दिया आपको, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से वीकली डिमांड जोन भी बता दिया लोकल, और वीकली क्लोजिंग भी डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं मंथली कैंडल क्लोजिंग से पहले
ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। क्या सिखाया है, समझाया है, अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर सच डाउनवर्ड मोमेंटम बेयर ट्रैप comes expansion move towards upside doesn't matter price taking retracement or creating new higher lows। ये बातें आपको कोई नहीं सिखाएगा, बच्चों की तरह प्यार से अपॉन रिपीट। अल्हम्दुलिल्लाह 12 अक्टूबर को मैंने आप लोगों को ये ऑलरेडी बताया है। देखो 12 अक्टूबर को मैंने आप लोगों को ये ऑलरेडी बताया है। क्लिक इट अगेन, टाइम कम है, फैमिली इज ट्रैवलिंग। देखो 26,525 से जब हम उठ रहे थे और 26,534 का सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम भी नहीं लगा था, मैंने आप लोगों को कहा था बाय बिटकॉइन। इस वक्त 12 टाइम फ्रेम में बेयर ट्रैप है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि एक्सपेंशन मूव आ रहा है ऊपर की तरफ। स्टोकेस्टिक आरएसआई की एग्जांपल दी थी आप लोगों को क्लियरली। सॉर्ट ऑफ WM दिख रहा है आपको येलो कलर की लाइन के अंदर, रेजिस्टेंस ले रही है ऊपर की तरफ, फिर सपोर्ट ले रही है नीचे, फिर रेजिस्टेंस ले रही है, इस तरह तड़प तड़प के नीचे गिर रही है। इसका मतलब ये बेयर ट्रैप है और एक एक्सपेंशन मूव ऊपर की तरफ आने वाला है जब भी मोमेंटम शिफ्ट होगा ऊपर की तरफ। 4 आवर टाइम फ्रेम की भी एग्जांपल दी थी, जब हम 29,600 से नीचे गिरे थे, एक्सपेंशन मूव नीचे की तरफ आया था 24,581 तक। वही बात यहाँ पर मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में इंडिकेट करते हुए बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एज एन एग्जांपल समझ में आ जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए ये बात कि 1 आवर टाइम फ्रेम में एक्सपेंशन मूव आना है ऊपर की तरफ। और वो आया भी अल्हम्दुलिल्लाह, हम गए 34,800 तक, ठीक है ना, जो कि अब तक ख़त्म भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको लोगों के साथ शेयर किया जो इनके पास ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस है, और हमारे वो टारगेट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी हिसाब से हिट हुए। 12 आवर टाइम फ्रेम में रियल पम्प स्टिल नॉट फिनिश, नॉट येट ओवर, एक्सपेंशन मूव नॉट येट ओवर। मैं समझाता हूँ ताकि मेरा अल्लाह राज़ी हो मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की खुशनुदी के लिए नहीं। आप लोगों को समझ में आती है, ठीक है, फ़ायदा उठाते हो, अच्छी बात है, दुआओं में याद रखो, मगर इसलिए नहीं कहता कि आप खुश हो जाओ, आप लोग मेरी वाह वाह करो, नहीं 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 नहीं, अल्लाह ज़वजल्ला की रज़ा के लिए समझाता हूँ। नोट, कॉशन, वार्निंग, वेट ऑलवेज फॉर द रीटेस्ट, नेवर फोमो एंड नेवर बाय टॉप 34K 33,600 इज करंटली एक्टिंग एज अ सपोर्ट। मैं कह रहा हूँ बाय नहीं करो टॉप के ऊपर, फोमो नहीं करो जब तक कि रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो जाए। टॉप क्या है 34,000, ठीक है, अपना 34,000 से लेकर 33,600 ये हमारा टॉप चल रहा है करंट रेंज के अंदर, करंटली एक्टिंग एज अ never buy top 34K 33,600 is currently acting as a support which could turn into an inducement level 2 if we don't break 36K soon। समझ रहे हो, अगर 36,000 ब्रेक नहीं हुआ तो ये जो है 34,000 33,600 ये भी ब्रेक हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फोमो नहीं करते और टॉप पे तो बिल्कुल भी नहीं, जैसे कि 35,981 पे अगर कोई लॉन्ग लगा रहा हो तो सोचो 36,000 के ब्रेक हुए बगैर। तो वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ क्लियरली आप लोगों को बता रहा हूँ कि नेवर बाय टॉप, और 34K 33,600 इज करंटली एक्टिंग एज अ सपोर्ट। मगर ये कोई दायमी सपोर्ट नहीं है, कोई बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट नहीं है, बट करंटली एक्टिंग एज अ सपोर्ट विच कुड टर्न इनटू एन इंड्यूसमेंट लेवल। साफ साफ कह रहा हूँ, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट देख लो, इंड्यूसमेंट लेवल क्लियरली बताया है, विच कैन टर्न इनटू एन इंड्यूसमेंट लेवल। धोखा फरेब इफ यू डोंट ब्रेक 36K सून। 36,000 का टूटना जल्दी ज़रूरी है। अभी स्काल्प शॉट चल रहा है और स्विंग शॉट के लिए 33,100 लेवल ब्रेक होना ज़रूरी है। माई शॉट इज स्टिल ओपन टिल 35,800 लेवल ब्रेक ना हो जाए। अब इतना डिटेल में एनालिसिस शेयर करने के बाद विद वैल्यू स्टिल नहीं समझ आ रहा, स्टिल नहीं कमा सकते इस मार्केट से, तो ट्रेडिंग करना छोड़ दें, कोई और काम करें। इट इज़ नॉट फॉर यू। सिर्फ लॉन्ग टर्म SIP करें, वो भी प्रोसेस को समझते हुए विद गाइडेंस, वरना वो भी ना करें। जज़ाकल्लाहु खैरन, थैंक्स, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को 1 आवर टाइम फ्रेम की भी एग्जांपल दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह हम गए भी इसके बाद 34,800 तक, एक न्यू हाई बनाया 34,773 के ऊपर, और हमारे वो दूसरी TP भी हिट हुई अल्हम्दुलिल्लाह। वंस अगेन रीटेस्ट स्टार्टेड अल्हम्दुलिल्लाह। नोट, कॉशन, वार्निंग, डोंट फोमो 34,700 टिल 35,300 एक्टिंग एज रेजिस्टेंस करंटली। लोकल रेजिस्टेंस नॉट मेजर रेजिस्टेंस, आराम से ब्रेक भी हो सकती है, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा करके मैंने आप लोगों को ये दिखाया है। 35,978 35,981 के बाद दोबारा रीटेस्ट होना, लिक्विडिटी ग्रैबिंग होना, विच इज़ कॉमन सेंस, नो रॉकेट साइंस इन इट। इसके बाद हमारा वो 34,800 का टारगेट हिट हो गया ना, हम ऊपर गए अपना 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, जो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से एक समझे कि हमने वो, किसी ने अगर नीचे से लॉन्ग नहीं लगाया मेरे बोलने पर तो बाद में उसने स्काल्प लॉन्ग लगा दिया, ठीक है।
जो कि ग्रुप में है, अल्हम्दुलिल्लाह उसने फ़ायदा उठाया। खैर आज मंथली कैंडल क्लोज हो जाती है सुबह 4:03 में लिखता हूँ। टुडे BTC स्पॉट मंथली कैंडल क्लोज एट 34,639.77। आपकी 100 से भी ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, फैमिली के साथ ट्रैवलिंग का पूरा मामला, मतलब बहुत बिजी हूँ। 27 अक्टूबर 2023 रिटर्न टारगेट्स ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। ये फिर भी आज सुबह सब कुछ लिख रहा हूँ सुबह 4:03 में। देखो 27 अक्टूबर 2023 रिटर्न टारगेट्स ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। यही मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ, यही वीडियो की शुरू से कह रहा हूँ। दोबारा देख लो, अपने पास स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो कहीं पर भी। ये 27 अक्टूबर से बताया हुआ है, यूट्यूब पर भी मौजूद है। प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी डिटेल में समझाया है। इसकी हमारे 34,400 34,800 हिट हो चुका है। बीच में जो दिखाया था 34,451.7 ये भी हिट हो चुका है। बातों को समझो, मज़ीद ऊपर के भी चांसेस हैं। 12 आवर टाइम फ्रेम में ऊपर जाके लिक्विडिटी ग्रैबिंग होनी है। वो अब तक नल एंड वॉइड नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ। जैसे हम 31,500 से पिटने के बाद 31,850 तक गए थे ना, वही वाला मामला होगा। थोड़ा मज़ीद ऊपर जाकर फिर गिरेंगे, अगर गिरना भी है हेल्दी करेक्शन के लिए। ऐसे नहीं गिर रहे डायरेक्ट, ठीक है ना। जो शॉर्ट लगा कर बैठे हैं कि अभी से गिर जाएगा, नहीं अभी से नहीं गिर जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसको, ठीक है ना। इमारत को चाहे जितनी भी खोखली हो, ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैबिंग जिस तरह यहाँ पर दिखाया है, लिए बगैर नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। 35,978 दिखाया है, इसके ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। 36,000 हमारा क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट है। इसके बाद मैंने मंथली कैंडल क्लोजिंग के अंदर आप लोगों को ये सब समझा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो में यूट्यूब पर एक्सप्लेन भी किया है। दैट्स वाई डोंट फोमो नहीं करना यहाँ पे रेजिस्टेंस पे, टॉप पे। नोट कॉशन वार्निंग, ये होना है अभी हो 3 मंथ्स के बाद हो इन जनवरी, बट होना है इंशाल्लाह। मज़ीद फ़ायदा होगा एज एक्सप्लेन्ड इवन ऑन 24 जून। वही वाली बात आ जाएगी सामने जो मैंने आप लोगों को 24 जून को भी लिख कर दिया, जनवरी फरवरी से भी बताया हुआ है कि प्राइस ने ऊपर जाना है। 36,157.41 हमारा क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट है बिटकॉइन का। इसके अलावा हमारे ये भी मामला देख लो कि 42K 49K तक भी हम जा सकते हैं मैक्सिमम। 42K मेरी फैमिली कॉल कर रही है, मुझे जाना है। आई एम एक्सट्रीमली लेट, आई वॉन्ट बी एबल टू कंटिन्यू दिस वीडियो। अल्लाह अकबर। खैर जल्दी जल्दी सुन लो, समझ लो, ठीक है ना। फिर मैंने यहाँ पर आप लोगों को फिर से 36,000 का इशारा दिया है। और उसके अलावा फिर यहाँ पर ये होना है, भले टाइम लगे, ठीक है ना, जो मैंने 24 जून को रिमाइंड भी करवाया था। टुडे BTC USDT पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मंथली कैंडल क्लोजिंग एट ये फ्यूचर्स की 36,451.40। ट्रस्ट मी दिस टाइम इट्स नॉट फॉर फोमो। ये टाइम फोमो के लिए नहीं, और अच्छे ट्रेडर्स कभी भी फोमो में टॉप रेंज रेजिस्टेंस पर लॉन्ग नहीं करते। नीचे से गिरे में सपोर्ट से लॉन्ग हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं। 24,888, 25,965, 26,525 अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चल रहा है, ठीक है ना। रीपायरामिडिंग के बाद लॉन्ग बहुत सही है, ठीक है ना। अभी रेजिस्टेंस पे हम लोग लॉन्ग नहीं लगाते, फोमो में टॉप रेंज रेजिस्टेंस पर लॉन्ग नहीं करते। जज़ाकल्लाहु खैरन एंड थैंक्स। नोट कॉशन वार्निंग, स्विंग शॉर्ट वॉन्ट स्टार्ट, वही जो स्टार्टिंग में बता, टिल वी डोंट ब्रेक 33,100 एरिया एक्टिंग एज अ सपोर्ट नाउ टिल 32,500। उसके नीचे 30,500, ठीक है ना। डायरेक्ट 30,500 का नहीं सोचते। रिस्क मैनेज नहीं करोगे तो पहले आप बाहर, उसके बाद ही मार्केट डंप या पंप करेगी, उससे पहले नहीं। अल्लाह रहम, जज़ाकल्लाहु खैरन एंड थैंक्स। यहाँ पर आपको बताया कि रिट्रेसमेंट पॉसिबल है, हम यहाँ तक जा सकते हैं। 31,725 पहले भी बताया था, आज भी रिपीट कर रहा हूँ। 31,746.97। डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट, एक ही बात है, ठीक है ना। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।